दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर आ रही खबरों ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। लगातार खबरें आ रही थीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं और इस खबर को लेकर अब वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बहुत बड़ी संक्षिप्तीकरण सामने आ चुकी है, जो इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ट्रंप भारत कब आने जा रहे हैं। तो उस बात को लेकर भी अब बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पूरी दुनिया इस खबर के आने के बाद से दंग रह चुकी है। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो चंद दिनों पहले तक भारत के ऊपर टैरिफ लगाने और भारत और रूस की बढ़ती करीबियों के चलते भारत के ऊपर लगातार आरोप लगाते हुए भारत पर टैरिफ जद्धने की बात कर रहे थे, वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से अपने पूरे के पूरे प्लान को पूरी दुनिया के सामने लाते ही पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी है। पूरी दुनिया, यह खुद भारत भी यकीन नहीं कर पा रहा कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत दौरे का प्रपोजल कैसे रख दिए हैं। और जैसे ही यह बात पूरी दुनिया में सामने आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से यह अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न होने जा रहा है और भारत को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आकस्मिक नीतियों में जो बड़ा बदलाव हुआ है, यह पूरी दुनिया को चौंका रहा है। दरअसल इस खबर ने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया है। अब तक पूरी दुनिया यह मान रही थी कि अमेरिका भारत के ऊपर रूस की यात्रा के बाद कई बड़े सैंक्शन थोप देगा, भारत के ऊपर कई बड़े आरोप लगाते हुए भारत को भी इस बात की यही उम्मीद थी। लेकिन असल में जो हुआ है वह पूरी की पूरी कहानी को पलटता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत दौरे से पहले भारत के हित में बहुत बड़ा कदम भी उठाया है। बता दें कि भारत पर लगने वाला टैरिफ और बैन, जिसके चलते भारतीय कंपनियां रूसी तेल को लेकर के जो भारत की सेलो वाटरशिप पर अमेरिका ने आज से 6 महीने पहले प्रतिबंध लगाते हुए जिन पर बैन ठोक दिया था, उन सेलो वाटरशिप पर लगे बैन को ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों में वापस लेने को लेकर कहा था। लेकिन यह काम महज 42 घंटों में ही कर दिखाया है और 42 घंटों में इस सेलो वाटरशिप पर लगे हुए बैन को वापस लेते हुए भारतीय उत्पादों के लिए भी अमेरिका ने बहुत बड़ा मार्केट खोल दिया है। साथ ही भारत को लेकर के अमेरिका की तरफ से लगने वाले 12.5% टैरिफ और कई मामलों में 25% टैरिफ को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज यानी कि खत्म करने को लेकर भी अपनी आखिरी मुहर इस वक्त लगा दी है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो फाइनली दौरा था वह भी सुनिश्चित हो चुका है। भारत की तरफ से फाइनली अमेरिका के दौरे को भी हरी झंडी मिल चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 12 घंटे पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर के भारत यात्रा को लेकर के प्रपोजल सामने आया है, जिसको लेकर के भारत की तरफ से कई बड़ी बातें भी सामने आईं। भारत ने फाइनली उन पर अमेरिका की तरफ से सारा कुछ क्लियर करने के बाद अब यह दौरा सुनिश्चित हो चुका है और इस दौरे को लेकर के अमेरिका भारत के लिए बहुत बड़ा उपहार भी लेकर के आ रहे हैं, या यूं कह लीजिए भारत की तरफ से रखी गई बड़ी शर्त पर अमेरिका न चाहते हुए भी ट्रंप ने हामी भरी है और इस हामी के बीच स्थिति इस वक्त काफी बड़ी साफ नजर आ रही है। भारत की वीटो पावर को लेकर के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत की वीटो पावर को लेकर के जो सबसे अहम दस्तावेज थे, जो सबसे अहम कागजात थे, फाइनली उस पर भी अपनी सहमति दर्ज करते हुए खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वीटो के पूरी सिस्टम को अपने साथ ही भारत लेकर के इस यात्रा में आने वाले हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट आ रही है? इस खबर के आने के साथ ही कैसे हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा झटका यूरोप को लग चुका है। जी हाँ, वही यूरोप जो अब तक भारत की पुतिन की यात्रा को लेकर के लगातार एक के बाद एक अमेरिका के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रच रहा था, उसी यूरोप को लेकर के अब ट्रंप का झटका लग चुका है। ट्रंप ने इसको लेकर के क्या फैसले लिए हैं और इनका क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, और भारत की उन 4 बड़ी शर्तों को लेकर भी स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। अमेरिका को भारत के आगे झुकने को लेकर के ट्रंप को मजबूर होना पड़ा है और यह सबसे बड़ी भारत की एक तरफ से जीत दिखाई दे रही है। और न सिर्फ जीत, बल्कि भारत की तरफ से अब तक की यह सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत भी दर्ज की जा रही है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो बहुत अहम होने वाली है। एक एक पॉइंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आखिरकार ट्रंप अचानक से यह प्लान क्यों किए, ट्रंप को इसका क्या फायदा होने जा रहा है
और आखिरकार भारत ने किन शर्तों पर अमेरिका के इस पूरे दौरे पर यानी कि ट्रंप के इस दौरे पर अपनी सहमति दर्ज की है। फाइनली यह दौरा शेड्यूल किया गया है, वह भी बताएंगे, तो चैनल पर बने रहें। साथ ही वह डेट भी सुनिश्चित कर दी गई है, वह भी आपको बताने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस शहर, जिस जगह से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सकें हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, लिखित सहमति भी भारत को देनी होगी, लेकिन इस वक्त जो खबर ट्रंप की तरफ से आ गई है, वह भी इस पर बहुत अपडेट बड़ी मानी जा रही है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहते हुए कहा है, भारत यात्रा पर वह जब आएंगे तो यूएनएससी में भारत की वीटो पावर और स्थायी सीट को लेकर के सबसे अहम दस्तावेज उसी समय भारत के साथ साइन किए जाएंगे। और यह ट्रंप ने साफ शब्दों में लहजों में कह दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान में डाल दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर से पूरी दुनिया यह मान रही है कि अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप में इतना बड़ा बदलाव क्यों। सवाल यह उठता है, क्या इस सब के पीछे की वजह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत को लेकर के किया गया दौरा? क्या इस दौरे के चलते अमेरिका को अपने बहुत बड़ा सीटबैक समझ में आ चुका है कि क्या भारत से जो नीतियों को लेकर के बदलाव है वह उसके लिए बड़ा घातक हो चुका है? और यही चीज इस वक्त सच होती दिखाई दे रही है। दरअसल बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन के दौरे को लेकर के भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर के दोनों चीजों को तनाव में डालना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और उन्हें अब यह बात का अंदाजा बेहतर हो चुका था कि न तो भारत की इकोनॉमी पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और न ही भारत के किसी भी फाइनल डिसीजन पर और दुनिया के साथ उसके रिश्तों पर। इसलिए अमेरिका यह बात समझ चुका है कि अगर भारत के साथ रिश्ता बेहतर नहीं किए गए, यानी रिलेशन को बेहतर नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं इससे सबसे बड़ा नुकसान भारत का होने के बजाय अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका में भारत के कई सारे उत्पादों को बैन करना अमेरिका की बड़ी गलती बन चुकी है, क्योंकि न सिर्फ अमेरिका में कई चीजों की उत्पादों की कीमतें आसमान में पहुंच चुकी हैं, बल्कि भारत के मार्केट को ड्रॉप करने की वजह से भारत ने दूसरे मार्केट भी खोज लिए हैं जो भारत के लिए उससे बेहतर कीमत के साथ उसी के लिए गजब का मार्केट बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को भारत के साथ डिफेंस पावर में सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए था। अमेरिका यह मान रहा था कि उसके दबाव के चलते भारत इतना दबाव में आ जाएगा कि वह रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म करके अमेरिका की तरफ झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। अमेरिका ने जैसे जैसे भारत के ऊपर बैन लगाए, जैसे जैसे भारत पर टैरिफ लगाए, भारत के रिश्ते उल्टा अमेरिका से ही खराब होते गए। भारत ने दूरियां बढ़ाने के बजाय रूस से अपनी करीबियां और बढ़ा करके खुद अमेरिका से ही दूरी बढ़ा दी। भारत ने साफ किया कि भारत की नीतियां उसकी खुद की हैं और भारत अपनी नीतियों के लिए स्वच्छंद है। भारत अपने सही गलत के नियम और साथ ही अपने फायदे और नुकसान के लिए पूरी तरीके से स्वतः जिम्मेदार है और जिम्मेदार होने के साथ साथ वह इन्हें किसी भी तरीके से अप्लाई भी कर सकता है। या जैसे ही भारत ने स्पष्ट हुआ, अमेरिका को बेहतर समझ में आ गया कि अब इस मामले में अगर भारत के साथ और भी ऐसा करने की कोशिश की गई तो यह जो बचे खुचे भारत और अमेरिका के बीच में कुछ संबंध हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके थे कि रूस के SU-57 की डील तो वैसे भी अमेरिका 57 के हाथ से निकल चुकी है। S-35 का जो पूरा का पूरा प्लान था, ट्रंप के इस अप्रत्याशित दौरे ने न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों के समीकरण बदल दिए हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक नया शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया है, जहां एक और यूरोप और अमेरिका के कई पारंपरिक सहयोगी देश इस त्वरित बदलाव से भौंचक्के हैं और इसे उनकी अपनी कूटनीतिक विफलताओं के रूप में देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में गहरी चिंता और असंतोष का माहौल है। चीनी सरकारी मीडिया ने इस घटनाक्रम को अमेरिकी साम्राज्यवाद की विफलता और एशियाई शक्तियों के उदय के रूप में चित्रित किया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बीजिंग इस बात से परेशान है कि भारत अब अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों से अपने शर्तों पर रिश्ते बनाने में सफल हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय वर्चस्व की उसकी महत्वाकांक्षाओं को सीधा झटका लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ट्रंप का यह यू टर्न कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दों पर अमेरिका के रुख को भारत के पक्ष में और मजबूत कर सकता है।
वैश्विक विश्लेषक अब यह मान रहे हैं कि भारत ने जिस कुशलता से गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति को बहुसंरेखण मल्टी अलाइनमेंट में बदला है और रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और सामरिक संबंधों को कमजोर किए बिना अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर किया है, वह 21वीं सदी की कूटनीति का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। यह घटना दर्शाती है कि अब वैश्विक राजनीति में शक्ति का केंद्र पश्चिमी देशों से हटकर तेजी से एशिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है और इस बदलाव में भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में इस बीच तैयारियां चरम पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक हर जगह अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप अपनी इस यात्रा को सिर्फ कूटनीतिक सफलता के रूप में नहीं बल्कि आगामी अमेरिकी चुनावों के लिए एक बड़ा प्रचार बिंदु बनाने की कोशिश करेंगे, खासकर भारतीय अमेरिकी मतदाताओं के बीच अपनी छवि को सुधारने के लिए। उनकी यात्रा के एजेंडे में वीटो पावर के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के अलावा भारत अमेरिका के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते लिखित सहमति भी भारत को देनी होगी। लेकिन इस वक्त जो खबर ट्रंप की तरफ से आ गई है वह भी इस पर बहुत अपडेट बड़ी मानी जा रही है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहते हुए कहा है, भारत यात्रा पर वह जब आएंगे तो यूएनएससी में भारत की वीटो पावर और स्थायी सीट को लेकर के सबसे अहम दस्तावेज उसी समय भारत के साथ साइन किए जाएंगे। और यह ट्रंप ने साफ शब्दों में लहजों में कह दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान में डाल दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर से पूरी दुनिया यह मान रही है कि अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप में इतना बड़ा बदलाव क्यों। सवाल यह उठता है, क्या इस सब के पीछे की वजह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत को लेकर के किया गया दौरा? क्या इस दौरे के चलते अमेरिका को अपने बहुत बड़ा सीटबैक समझ में आ चुका है कि क्या भारत से जो नीतियों को लेकर के बदलाव है वह उसके लिए बड़ा घातक हो चुका है? और यही चीज इस वक्त सच होती दिखाई दे रही है। दरअसल बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन के दौरे को लेकर के भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर के दोनों चीजों को तनाव में डालना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और उन्हें अब यह बात का अंदाजा बेहतर हो चुका था कि न तो भारत की इकोनॉमी पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और न ही भारत के किसी भी फाइनल डिसीजन पर और दुनिया के साथ उसके रिश्तों पर। इसलिए अमेरिका यह बात समझ चुका है कि अगर भारत के साथ रिश्ता बेहतर नहीं किए गए यानी रिलेशन को बेहतर नहीं किया गया तो कहीं न कहीं इससे सबसे बड़ा नुकसान भारत का होने के बजाय अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका में भारत के कई सारे उत्पादों को बैन करना अमेरिका की बड़ी गलती बन चुकी है, क्योंकि न सिर्फ अमेरिका में कई चीजों की उत्पादों की कीमतें आसमान में पहुंच चुकी हैं, बल्कि भारत के मार्केट को ड्रॉप करने की वजह से भारत ने दूसरे मार्केट भी खोज लिए हैं जो भारत के लिए उससे बेहतर कीमत के साथ उसी के लिए गजब का मार्केट बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को भारत के साथ डिफेंस पावर में सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए था। अमेरिका यह मान रहा था कि उसके दबाव के चलते भारत इतना दबाव में आ जाएगा कि वह रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म करके अमेरिका की तरफ झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। अमेरिका ने जैसे जैसे भारत के ऊपर बैन लगाए, जैसे जैसे भारत पर टैरिफ लगाए, भारत के रिश्ते उल्टा अमेरिका से ही खराब होते गए। भारत ने दूरियां बढ़ाने के बजाय रूस से अपनी करीबियां और बढ़ा करके खुद अमेरिका से ही दूरी बढ़ा दी। भारत ने साफ किया कि भारत की नीतियां उसकी खुद की हैं और भारत अपनी नीतियों के लिए स्वच्छंद है। भारत अपने सही गलत के नियम और साथ ही अपने फायदे और नुकसान के लिए पूरी तरीके से स्वतः जिम्मेदार है और जिम्मेदार होने के साथ साथ वह इन्हें किसी भी तरीके से अप्लाई भी कर सकता है। या जैसे ही भारत ने स्पष्ट हुआ, अमेरिका को बेहतर समझ में आ गया कि अब इस मामले में अगर भारत के साथ और भी ऐसा करने की कोशिश की गई तो यह जो बचे खुचे भारत और अमेरिका के बीच में कुछ संबंध हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके थे कि रूस के SU-57 की डील तो वैसे भी अमेरिका 57 के हाथ से निकल चुकी है। S-35 का जो पूरा का पूरा प्लान था, ट्रंप के इस अप्रत्याशित दौरे ने न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों के समीकरण बदल दिए हैं बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक नया शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया है, जहां एक और यूरोप और अमेरिका के कई पारंपरिक सहयोगी देश इस त्वरित बदलाव से भौंचक्के हैं और इसे उनकी अपनी कूटनीतिक विफलताओं के रूप में देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में गहरी चिंता और असंतोष का माहौल है।
चीनी सरकारी मीडिया ने इस घटनाक्रम को अमेरिकी साम्राज्यवाद की विफलता और एशियाई शक्तियों के उदय के रूप में चित्रित किया है। लेकिन अंदरूनी तौर पर बीजिंग इस बात से परेशान है कि भारत अब अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों से अपने शर्तों पर रिश्ते बनाने में सफल हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय वर्चस्व की उसकी महत्वाकांक्षाओं को सीधा झटका लगा है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।